मुख्यमंत्री का बेइज्जती किया गया है। और ये मुख्यमंत्री का बेइज्जती तब वो अगर सही है तो जेपी नड्डा के साथ जो हुआ वो भी ठीक हुआ। ये तमाचा पूरे अवाम के लिए है, सिर्फ ममता बनर्जी के लिए नहीं। यहाँ के अमन पसंद जितने अवाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने अमन से रहने वाले, सबों के लिए तमाचा है। बेशर्म हो गए मोदी जी। ये पकौड़ा चाय वाले का सरकार सिर्फ विदेश घूर रहा है, अपना रूह रूहानी को भर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ये देश के लिए। अगर मोदी जी अच्छा करता तो किसान रास्ते में क्यों होते। वो तो प्राइम मिनिस्टर है कठपुतली, आरएसएस के इसमें है। वो चाय बेचते बेचते अभी वो प्राइम मिनिस्टर बने अपना नाम चेंज करके, और क्या करेंगे इससे ज्यादा। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। कल जो है पूरे देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां यौम दिवस अब जन्म दिवस मनाया गया। उसके बाद जो है इस पूरे 125वें यौम दिवस या जन्म दिवस पर जो है बंगाल जो है सबसे बड़ा इस बार राजनीति का मरकज रहा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 23 जनवरी को पूरे देश भर में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया गया। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही साथ ममता बनर्जी विक्टोरिया में मंच साझा करती है। मगर जो वीडियो आता है उस पर पूरे बंगाल में समझिए कि आग लगी हुई है। और बंगाल के जितने भी लोग हैं या कह सकते हैं कि टीएमसी के सपोर्टर हैं, उन लोगों ने कहा है कि ममता बनर्जी जो एक राज्य के मुख्यमंत्री है, जिसके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है उस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब बात करने आई तो उसी दौरान जो है जय श्री राम और मोदी मोदी का नारा लगा दिया गया। आपको बता दें कि ये जो प्रोग्राम था वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। तो ममता बनर्जी बिना कुछ बोले चली गई। कुछ आम व्यक्ति उनसे बातचीत करेंगे। कल जो जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ जो है पूरे विक्टोरिया में हुआ, तो कहीं ना कहीं तो ये जो है एक मुख्यमंत्री के साथ बेइज्जती है, तो ये समझिए पूरा राज्य के लोगों के साथ बेइज्जती हुई ना। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बात सही है। मोदी सरकार तो जब से आई है पूरे हिंदुस्तान में सभी के साथ बेइज्जती कर रहे हैं। ये एक ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किए हैं कि हिंदुओं को लेकर के कि हिंदू राष्ट्र करेंगे। आज उसी का ये एक नक्शा यहाँ पे भी हुआ है कि विक्टोरिया मेमोरियल का नाम चेंज करने आए हैं, जो कि पॉलिटिकल नहीं था बल्कि ये गवर्नमेंट ही ये था। उस पोर्टफोलियो के हिसाब से ममता बनर्जी भी यहाँ की सीएम है, वो भी पहुँची। मगर जिस तरह से वहाँ पे नारा लगने लगा, नारा लगने की वजह से जय श्री राम का नारा लगने लगा, जिसके वजह से उनको बहुत परेशानी हुई। और वो वहाँ से स्टेज से जो है कुछ बातें बोल करके कि ये पोर्टफोलियो के हिसाब से हम यहाँ आए हैं। मगर यहाँ पे आज जिस तरह से ये किया गया मेरे साथ बेइज्जती, ये बात अच्छी नहीं है। कल जो दीदी के साथ हुआ, नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए। मंच पे जय श्री राम का नारा लगा। अरे बाबा, वो तो जय श्री राम तो पहले तो बोलता था आदमी, राम राम पहले बोलता, सब भूल जाता। इंडिया है, जैसा कोई कोरोना नहीं है फिर भी बोलता कोरोना है। कोरोना को उल्टा पड़िएगा तो एनआरसी हो रहा है, CORONA NRC। तो ये सब पॉलिटिक्स है। वो तो बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते हैं, कुछ नहीं है। आदमी भूखा मर रहा है। मगर ऐ देखिए 15 अगस्त का लेक्चर दे दिया, 15 अगस्त का इसमें, तो उस वक्त भीड़ नहीं जमा। उससे पहले अमित शाह ये हो गया, उस वक्त भीड़ नहीं जमा। मुंह से नाक से कोरोना लगेगा, हाथ से नहीं। कोरोना का वायरस कुछ नहीं है। मोदी जी मास्क लगा के नहीं थे कोरोना? तो उससे पहले तो अमित शाह भी तो मास्क नहीं लगा के था। अच्छा, ये ममता बनर्जी के साथ खिलवाड़ है या पश्चिम बंगाल की तमाम जनता के साथ खिलवाड़? ये पूरे अवाम के लिए बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। ये तमाचा पूरे अवाम के लिए है, सिर्फ ममता बनर्जी के लिए नहीं। यहाँ के अमन पसंद जितने अवाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने अमन से रहने वाले, सबों के लिए तमाचा है। ये सब मिलकर इसका एहतजाज कर रहे हैं और अभी से बोलना शुरू किए। देखिए आइंदा दिन इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होगा। अंधभक्त लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टॉक खेल दिया मोदी ने। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, क्या स्टॉक खेलेंगे। वो पुलवामा का स्टॉक देखा था उनका, 40 फौजी को मरवा करके अब पाकिस्तान में 4 बम टपका करके अपना इलेक्शन जीत लिए। वो सब ड्रामा सबको मालूम हो गया। बहुत बड़ा आर्टिस्ट है वो ड्रामा का ना, तो हम लोग समझ रहे हैं क्या ड्रामा आर्टिस्ट है वो। आने वाला दिन में देख लीजिएगा, जो हाल अमेरिका का हुआ है, जो उसके सदर का जो हाल हुआ है, उससे बुरा हाल मोदी जी का हिंदुस्तान में होने वाला है। ऐसे ये तो बिहार में हर जगह ये लोग सत्ता में आ रहे हैं। अरे सत्ता में आ रहे हैं, हमने तो कहा ना, ऐसा कार्ड खेले हैं ना हिंदू का, पैसा भी डाल रहे हैं और हिंदुओं को इकट्ठा करके ये अपना कारनामा कर रहे हैं कि दूसरी कोई पार्टी यहाँ पे ना आ सके, बस हिंदू ही राष्ट्र बनकर हम लोग दिखा देंगे। यही लोभ में कुछ हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो कम समझते हैं या फिर ज़्यादा समझ रहे हैं, कट्टरपंथी है जिन लोगों के अंदर, उन लोग इनसे खुश है। बाकी यहाँ के बहुत से हिंदू भी नाराज़ हैं, क्योंकि कल कारखाना सब बंद है, जहाँ पे रोजी रोटी नहीं है। 80% लोग हिंदुस्तान में आज भी गरीबी से नीचे तबका में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उस देश के प्राइम मिनिस्टर जो है करोड़ों रुपया खर्च करके बाहर में फॉरेन घूम रहे हैं। क्या लाए वो? ये तो देश को बेच रहे हैं सब तरफ से।
आज तमाम चीज़ बेच दिए हैं। देखिए ना आप क्या क्या बिक्री हो रहा है, आप लोग को तो मालूम है सब, आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोग फ्लैश कीजिए ना कि क्या क्या बेच रहे हैं, और रेलवे से लेके तमाम चीज़। क्या लग रहा है शोविंदो विंदो चलेगा, उसके बाद जो है कल बीजेपी के हिसाब से मतलब मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, तो ये किस तरह से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में? नहीं देखिए, मास्टर स्ट्रोक इसे मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि निंदिता करने से कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं होता। किसी को हम गाली गलौज करवाएंगे तो वो हमारा बड़कपन नहीं होगा, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था कल, ये एक गौरव वाला चीज़ था। और ये सुभाष चंद्र बोस का कल दिन था, कल राम जी का दिन नहीं था। तो राम जी का राम जी का दिन तो हर दिन हो सकता है। अरे राम जी का दिन जो हर होता है ना, वो हर घर के अंदर में होता है, पॉलिटिकल मंच में नहीं होता। पॉलिटिकल मंच में होता है, पॉलिटिकल मंच का ये चीज़ नहीं है, ये धार्मिक चीज़ है, उसको पर्सनल रखना चाहिए। और वहाँ पर ये किया गया, ये मुख्यमंत्री का बेइज्जती किया गया है। और ये मुख्यमंत्री का बेइज्जती तब वो अगर सही है तो जेपी नड्डा के साथ जो हुआ वो भी ठीक हुआ। जेपी नड्डा के साथ जो हुआ तो उसके लिए फिर क्यों बीजेपी इतना हल्ला चिल्ला कर रहा है, क्यों राज्य सरकार से मांग रहा है? राष्ट्रवादी लोग हैं, उसके साथ बुरा होगा तो क्या राष्ट्रवादी राष्ट्र को आप, राष्ट्र का तो एक तो प्रोटोकॉल है, एक नियम है, एक कानून है। आप राष्ट्रवाद को तो मानिएगा ना, अपना लॉ लेके आइएगा। ऐसा तो नहीं होता। वो आरएसएस का कानपुर में बनता है ये लॉ हिंदुस्तान का नागपुर में तो बनता ही है, तो वो उन्हीं लोग का है वो कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये मुख्यमंत्री का बेइज्जती करना। जब नारा लग रहा था जय श्री राम का, मोदी मोदी, तो मोदी जी ने क्यों चुप नहीं करा? ये तो किसी बीजेपी का कार्यक्रम का प्रोग्राम नहीं था ना, बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था। मोदी जी क्यों चुप कराएंगे? ये तो मोदी जी का ही फार्मूला है, जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद मोदी जी पर थोपे है ये काम करने के लिए। ये उसी काम को अंजाम दे रहे हैं, तो वो क्यों बोलेंगे? वो तो खामोश रहना ही है उनको। वो तो प्राइम मिनिस्टर है, कठपुतली आरएसएस के इसमें है, वो क्या बोलेंगे? यही तो बुरी बात है ना। मोदी जी रोकते कहाँ हैं? मोदी जी का अपना अगर वो प्रतिवाद होगा तब मोदी जी ठीक रोकेंगे। मोदी जी के बगैर जो राज्य उसके अंडर में नहीं है, जहाँ जो राज्य में उसका मुख्यमंत्री नहीं है, वो उनका इंसल्ट करेंगे ऐसे ही, उनको तब फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब उनका देश बदनाम नहीं होता है। अच्छा, ये मोदी जी बार बार कह रहे कि सोनार बंगला बना रहे, कैसा सोनार बंगला, कैसा होगा? सोनार बंगला बिहार तो बना है, सोनार बिहार बनाए हैं, सोनार गुजरात बनाए हैं, सब तो देख रहे हैं हम लोग। हाथरस की लड़की के साथ में जो हुआ हम लोग तो देखे, वो सोनार का ही तो सोनारी था वो, जहाँ एक पुलिस खड़ा रहा, केरोसिन तेल डाल के जला दिया लड़की को, उसके माँ बाप को उसका विशेष नहीं दिया गया, वो तो सोनार था ही। तो अब वो सोनार यहाँ पर भी होगा क्या? वैसा हम लोग पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे होने नहीं देंगे, हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। जब होगा तो तब, जब बीजेपी को यहाँ लाएंगे। बीजेपी आएगा नहीं यहाँ पर। बीजेपी अकेले वोट कीजिएगा कि पूरा राज्य का वोट अकेले कर दीजिए? राज्य, ये जो कल का जो हादसा हुआ वो पूरा राज्य का आदमी देखा ना, वहाँ खाली हम देखे, पूरा राज्य का आदमी देखा। वो तो देख के वो तो विरोधी भी तो आज उनके खिलाफ में, आज जो टीएमसी का विरोधी था वो भी तो दीदी के इस बात पर तो गुस्सा हुआ ना, अपना नाराजगी जताया तो बीजेपी के आगे। और धीर रंजन चौधरी भी जताया है ये कि ये ठीक नहीं हुआ, ये मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है, उसका एक इंसल्ट करवाना ये तो छोटे लोग का काम है ना। कल जो जिस तरह से मंच पर जो है जय श्री राम का नारा लगा दिया गया, मोदी का नारा लगा दिया गया, सवाल ये है कि हर मंच पे जय श्री राम ही क्यों है? क्या राम जी ही से पूरा भारतीय जनता पार्टी का राजनीति जुड़ा हुआ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, वो जो मंच जो था, वो मंदिर है ना मस्जिद है ना कुछ भी, उस जगह वो स्लोगन नहीं होना चाहिए। पार्टी का जो स्लोगन है वही होना चाहिए था। वो जो किया, ये हमारा दीदी का इंसल्ट किया। पश्चिम बंगाल में जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, तब से ही ममता बनर्जी केंद्र के निशाने पर है। तो अब जो है जिस तरह से हर प्रोग्राम में बीजेपी या जय श्री राम लग रहा है, तो जय श्री राम का नारा का जो है बीजेपी को इतना ज़रूरत क्यों है कि हर प्रोग्राम में जय श्री राम का नारा लग रहा है? ये नारा उन लोगों का ज़रूरत इसलिए है कि यही उन लोगों का एक हथियार है कि ये हथियार इस्तेमाल करने से मुसलमान हम लोगों से दूर होंगे, सेकुलर लोग हमसे दूर होंगे, और हिंदू लोग एक समटेंगे, एक साथ आएंगे तो राष्ट्र बनेगा। आज तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि आज किसान जो हैं, वो किसान में हिंदू मुस्लिम सब है वहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए। ये शर्म आनी चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ आए विक्टोरिया का नाम चेंज करने के लिए, कभी वो दूसरा स्टेशन का नाम चेंज करते हैं। नाम चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है? उनके लिए तो बड़ा विकास है नाम चेंज। हाँ, बहुत बड़ा विकास है। यही विकास को तो लेके वो चल रहे हैं, खाली नाम ही चेंज कर रहे हैं। किसी दिन अपना नाम भी चेंज कर देंगे। अभी तो चाय बेचते बेचते अभी वो प्राइम मिनिस्टर बने अपना नाम चेंज करके, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा? वो हम तो बहुत गुस्सा से बोल रहे हैं, मगर शर्म आती है कि अपने देश के 14वां प्राइम मिनिस्टर को इस तरह बोलने से बेशर्म हो गए मोदी जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ममता बनर्जी जय श्री राम करती तो क्या प्रॉब्लम? अरे ममता बनर्जी भी श्री राम करती तो वो भी अपने घर पे करती, वो पॉलिटिकल मंच पे नहीं करती।
अगर करना होता तो जब 34 साल के वामपंथ को हम लोग हटाया तब कितना श्री राम हम लोग कर चुके होते, अब ममता बनर्जी कर चुकी होती। ममता बनर्जी तो ऐसे नहीं क्या, वो सर्कुलर माइंडेड है, वो सब के लिए। और वो पद में जो बैठी है वो किसी एक जाति के लिए नहीं है, वो हर जाति के साथ में वोटर को लेके वो बनी है। बीजेपी के अंधभक्त कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कमजोर है, इसीलिए जो है खामोशी के साथ सारा चीज बर्दाश्त करेगी, उनको मालूम है कि सरकार जा रही। बीजेपी कह रही, बीजेपी के कहने से क्या होता है, बीजेपी के कहने से क्या हो जाएगा, वो तो इलेक्शन में पता चलेगा। इलेक्शन में आएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। ये अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? मोदी जी सिर्फ अपना अच्छा कर रहे हैं, 10 लाख का सूट पहन के विदेश घूर रहे हैं। ये पकौड़ा चाय वाले का सरकार सिर्फ विदेश घूर रहा है, अपना रूह रूहानी को भर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ये देश के लिए। अगर मोदी जी अच्छा करता तो किसान रास्ते में क्यों होते, और किसान राष्ट्रवाद नहीं तो आतंकवादी किसान है। अरे आतंकवादी, ये मोदी जी के अगेंस्ट में जो जाता है वो आतंकवादी हो जाता। देश का कितना 7 लाख 8 लाख किसान बैठा है, आप कहाँ हैं? और आप अगर यदि वो यदि विदेश से आया है तो मोदी जी का फोर्स क्या कर रहा था, वहाँ पकौड़ा तल रहा था क्या विदेश में? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने को ये महसूस हो गया है कि वो कमजोर पड़ गई, इसीलिए चुपचाप बैठी है। और बीजेपी के जो आप कह सकते हैं भक्त है या अंधभक्त है, वो ममता बनर्जी के वीडियो पर खूब मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, जो मजाक उड़ा रहे हैं वो ना समझ है। बात यहाँ है इंसानियत की और हैवानियत की। तो आज बीजेपी वाले जो हैवानियत का खेल खेल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़ा के ये हुकूमत करना चाह रहे हैं, ये चीज़ तो ममता बनर्जी नहीं कर रही है। ये तो सेकुलर माइंड से चल रही है। यहाँ के बंगाल के जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सबों को लेकर एक साथ चलने की कोशिश कर रही है, जिसके वजह से यहाँ अमन और शांति है। बात यही है फ़र्क दोनों में। तो ये तो हिंदू राष्ट्र को बनाने के चक्कर में हिंदुओं का वोट लेकर सोच रहे कि हम आसानी से आ जाएंगे, फिर अपने जो है कारनामा वो दिखाएंगे। आज तमाम जगह जैसा हो रहा है। ममता बनर्जी आ रही है फिर से? बिल्कुल आ रही हैं जी, बिल्कुल आ रही हैं। नहीं पड़ी शोविंदो चले गया और कितने लोग? ये हमने 34 साल के सरकार जो मोनीपोली किया हुआ था, वो जब उसे हम लोग गिरा दिए तो ये बीजेपी क्या है? ये तो 34 साल का क्या, अभी ये तो 15 साल भी ठीक से हुआ नहीं है। अब क्यों घबरा रहे वो? ये बिहार नहीं है, और बिहार में भी जो सरकार बना कैसा सरकार है वो आप देख रहे हैं, किसी भी वक्त गिर सकता। ना नीतीश जी का इज्जत है ना किसी का इज्जत है। लग रहा है गिर जाएगा। ये गुजरात नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, ये बात याद रखे। ये गुजरात का ना वो सब नहीं चलेगा, राहदानी यहाँ नहीं चली। ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का पुलिस भी ऐसा नहीं है जो गुजरात का पुलिस करके दिखाया। किसी लड़की का रेप करके और उसका माँ बाप को उसका बॉडी नहीं दिया, लकड़ी डाल के कच्चा तेल डाल के आग लगा दिया, और डीएम जाके घर पे बोलता है कि ये लोग तो चले जाएंगे, हम ही लोग रहेंगे। ये तो धमकाना हुआ। ये पश्चिम बंगाल का पुलिस या यहाँ का आवाम ऐसा नहीं है। हम लोग कभी नहीं देखे जिंदगी में ये सब चीज़ जो हो रहा है। शोविंदो के जाने से दीदी को कोई फर्क? कुछ फर्क नहीं होगा। अरे उसका घर में 5 वोट है, जीतेगा तो पब्लिक का वोट से, पब्लिक का वोट से। बात समझ रहे? तो लॉकडाउन हुआ मगर 15 रुपया डीजल में दाम बढ़ गया, 40 रुपया किलो आलू हो गया। इसका लिए कोई विचार नहीं हो रहा। जो पब्लिक मर रहा, आर मरे, बोला 15 लाख रुपया आएगा। कहाँ अच्छे दिन आएंगे? क्या अच्छे दिन आ रहा? भूखा मर रहा आदमी। हाँ, नंबर तुमको आगे आदमी पैदल चले जा रहा, अच्छा घर है। बोला सेफ डिस्टेंस, एक हाथ का डिस्टेंस रखिए। तब जो कल डिस्टेंस था, मोदी जी तो कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं। कुछ जो करेगा पब्लिक करेगा, अवाम चाहेगा तो कुछ भी होता। सबसे बड़ा ऊपर वाला अल्लाह ताला। यही सारा काम अल्लाह ताला के भरोसे। नहीं, हाँ, सब कुछ ऊपर वाला का हाथ में। अभी आम फन आ जाएगा, मोदी भी फन हो जाएगा। ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे, बंगला बनाए हम लोग, अति सोनार बंगला, तो एक सोनार बंगला कैसा होगा दिख रहे हैं आप? ये देखिए, आज तो मेरा 40 साल हो गया, ऐसा तो कुछ सोनार बंगला है नहीं। सोनार बंगला एक ही है जो 5 स्टार होटल पड़ा है, बाकी और कोई सोनार बंगला है ना। मोदी जी ये नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। मोदी जी आके बनाएंगे सोनार बंगला? वो नहीं हो पाएगा। वो खुद बिक जाएगा, बट सोनार बंगला नहीं हो पाएगा। जैसे वो तो पूरा गुजरात को कुछ सोनार गुजरात कर दिया। सोनार खाली नाम का सोनार है, बट ऐसा कुछ सोनार नहीं है। दीदी आ रही फिर से? दीदी 112 आएगी। देखिए, एक तालाब होता है, अगर एक तालाब से एक लोटा पानी अगर चले जाता ना, तो दीदी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दीदी जीतेगा पब्लिक का। शोभिंदो का घर में तो 5 आदमी है, 5 वोट। अब पब्लिक तो 7.5 लाख पब्लिक है, 9.5 करोड़ पब्लिक है। तो पब्लिक का वोट से जीतेगा कि शोभिंदो का वोट से जीतेगा? पब्लिक के वोट से। तो पलटूबाज है। आज इसमें, कल अगर बीजेपी से कोई अच्छा पार्टी है तो उसमें ले लेगा। वो तो पलटू प्याज है।
23 जनवरी को पूरे देश भर में, या आप कह सकते हैं कि जहां भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले लोग हैं, सभी लोग जो है नेताजी दिवस मनाते हैं। मगर कल इस दिवस को पॉलिटिसाइज कर दिया गया और सवाल ये उठ गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर किसका ज़्यादा जो है हक है, बंगाल वालों का ज़्यादा हक है या गुजरात वालों का हक है। और सवाल ये भी उठ गया है कि जिस तरह से गुजरात के इलेक्शन में ये सवाल बार बार चल रहा था कि नेहरू ना होकर पटेल अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते तो देश की उन्नति आगे होती, तो अब जो है सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ अकाउंट पे ये भी खबर मिल रही है कि वहां पर चल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस इंडिया। तो अब सवाल ये है कि पता नहीं कि एक प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए कितने दावेदार भारतीय जनता पार्टी के पास है और कितने दावेदार और होंगे आने वाले इलेक्शन में। वैसे एक चीज जरूर है कि ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह का अपडेट आ रहा है और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, तो कुछ लोग ममता बनर्जी को शेरनी बता रहे हैं, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि हार का दिन आ गया है। मैं रजा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था। द लाइव टीवी के लिए जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।